छठ महापर्व को मनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर एक अलग ही भीड़ देखने को मिल रही है। इससे पहले लोग इस तरह से उत्साहित नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में दिल्ली में यमुना की सफाई हो रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। हम पिछली बार आए थे जब केजरीवाल सरकार थी, क्या इतना यमुना साफ नहीं हो गई थी तब, बट अब जैसे अभी देखा बीजेपी आई है दिल्ली में, तब से बहुत सफाई देखने को मिल रही है। क्या कहेंगी आप छठ महापर्व के इस घाट पर कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा हमें महसूस हो रहा है और बहुत खुशी फील हो रही है। जैसे यमुना की सफाई हो रही है, हमारी मेहनत सफल आई। हम भी बहुत जागरूक करते थे लोगों को गाने के द्वारा। हमारा जो अपना गाना था भारतीय संस्कृति, क्या कहेंगे मैम? बहुत ज़्यादा अच्छा सफल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के यमुना छठ घाट पर, जहां से आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से यूपी तथा बिहार भोजपुरिया समाज, पूर्वांचल समाज के लोगों के द्वारा किस तरीके से चैत महीने में होने वाले छठ महापर्व को लेकर किस तरीके की आस्था है और किस तरह से जो छठ महापर्व में जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह से छठी मैया के प्रति अपनी सच्ची आस्था रखते हैं। किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह है। और मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि दिखाएं वो यहाँ पर अभी जब छठ महापर्व की जो संध्या काल की जो सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, इसके बाद यहाँ पर यमुना नदी को कहीं ना कहीं यमुना नदी में यहाँ आरती करने की भी व्यवस्था की गई है। आप देखिए कितनी सुंदर छवि आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी और किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, यहाँ आकर के अपने हाथों में थाली लेकर के इसमें दीप प्रज्वलित किया जाएगा। जब छठी मैया के इस महापर्व में सूर्य देवता के अस्त के समय, सूर्यास्त के समय जब उनका सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, उसके बाद यमुना आरती यहाँ पर की जाएगी। तो क्या अब ये जब छठ पूजा के सूर्यास्त के समय जब अर्घ्य दिया जाएगा तो यहाँ पर कोई खास व्यक्ति आने वाले हैं क्या? अच्छा, तो क्या कहेंगी आप इस तरीके की जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जो प्रबंध किया गया है, इससे पहले शायद ही कभी देखा गया हो कि यमुना नदी पर इस तरीके से यमुना आरती की जा रही है। क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि जिस तरह से यमुना नदी के साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है, तो कार्तिक महीने में होने वाले छठ महापर्व तक ये साफ सफाई हो जाएगी यमुना की? आज छठ पूजा का महापर्व करती है, क्या कहेंगे आप? कैसा लग रहा है छठ महापर्व में आकर के आपको? देखा है आपने किस तरह से जो लोग छठ महापर्व का त्यौहार नहीं मनाते, जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, जिनका भोजपुरी भाषित से, भोजपुरिया समाज से कोई भी संबंध नहीं है, वो भी छठ महापर्व के इस खास मौके पर अपने आप को कहीं ना कहीं छठी मैया के प्रति समर्पित करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर बात की कुछ लोगों से कि यहाँ पर छठ महापर्व के सूर्य अस्त के बाद में यहाँ पर यमुना मैया की कहीं ना कहीं आरती करने की
तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो दिए हैं उनमें कहीं ना कहीं घी डाला जा रहा है और सूर्यास्त होते ही इनको प्रज्वलित किया जाएगा और यमुना मैया की जो है आरती की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक आप इसे सौभाग्य कह सकते हैं लोगों का कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आपको यमुना मैया भी कहीं ना कहीं स्वच्छ और साफ सुथरी प्रदूषण मुक्त यमुना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूर्वांचल समाज के लोगों के द्वारा कार्तिक महीने में छठ महापर्व का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से, उसी धूमधाम के साथ चैत महीने में भी कहीं ना कहीं छठ महापर्व के प्रति लोगों की आस्था देखने को मिल रही है। और इस बार तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के प्रति ज़्यादा आस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना मैया की साफ सफाई प्रदूषण मुक्त करने की बात चल रही है। आपको मैंने दिखाया कि यमुना नदी के पानी को सुखाकर उससे किस तरीके से उसके अंदर के प्रदूषण को, उसके अंदर से गंदगी को निकालने का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। और आप देखिए, ये तमाम तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के माध्यम से, किस तरह से यहाँ पर पूर्वांचल समाज के लोगों के द्वारा, भोजपुरी भाषी लोगों के द्वारा एक अनोखा दृश्य, एक अनोखा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अनोखी सौंदर्यता, एक भव्यता यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो तमाम लोग जो छठ महापर्व के प्रति अपनी सच्ची आस्था को रखते हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और अब जैसे ही सूर्यास्त होगा, इन लोगों के द्वारा सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाएगा और शायद इसी वजह से छठ महापर्व को कहीं ना कहीं सूर्य पूजा के नाम से भी जाना जाता है।